इधर अतीक को लाने के लिए तैयार हुई यूपी पुलिस की गाड़ी, उधर जेल में फूट फूट कर रोने लगा अतीक अहमद। 24 घंटे के अंदर अतीक का बेटा होगा ढेर, कहाँ है पता चल गया, वो भागेगा और मारा जाएगा। योगी का आगे का प्लान हुआ लीक। अतीक नहीं चाहता था बेटा बने डॉन, लेकिन एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया। पर बचने के लिए बाबा के आगे अतीक ने भी खेल कर दिया। इधर जैसे ही बाबा की पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के दूसरे आरोपी को ठोक दिया, उधर जेल में बैठा अतीक अहमद गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, बाबा मुझे माफ कर दो। उसके मुंह से केवल एक ही बात निकल रही है, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन योगी जी से मुझे बहुत डर लगता है। इलाहाबाद की गलियों से लेकर पूर्वांचल में कभी जराइम की दुनिया का बादशाह होने वाले अतीक अहमद के पैर जेल के अंदर कांप रहे हैं। जेल के अंदर गुजरने वाले हर पुलिस वाले में उसे मौत दिखाई दे रही है। उसे बस यही लग रहा है कि पता नहीं कब बाबा की पुलिस आएगी और उसका काम तमाम कर देगी। 17 मार्च का इंतजार है, जिसके बाद अतीक के नाम का सूरज हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो सकता है। इधर बाबा की पुलिस की गाड़ी तैयार है, उधर अतीक यही मना रहा है कि 17 तारीख अभी ना आए, क्योंकि इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर फैसला सुनाया जाएगा कि अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश की जेल में ट्रांसफर किया जाए या नहीं किया जाए। अगर एक बार अतीक अहमद को प्रयागराज के लिए ट्रांसफर कर दिया गया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि रास्ते में ही वो भागने की कोशिश करे और बाबा की पुलिस ठाए ठाए कर उसे ढेर कर दे। लेकिन अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अतीक अहमद आखिरी कोशिश में जुटा हुआ है। उसे डर है कि उसके बेटे को भी योगी की पुलिस किसी कीड़े मकोड़े की तरह मसल देगी, उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने इस बार मुख्तार अंसारी की मदद से बाबा की पुलिस के साथ ही खेला कर दिया। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की मदद से उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी नेपाल पहुंच चुके हैं, लेकिन ये महज दावा ही है। एसटीएफ की टीम लगातार सभी आरोपियों को पाताल से भी ढूंढने में जुटी हुई है, क्योंकि सभी का नंबर चुन चुन कर लगाया जाना है। हालांकि इससे पहले ही योगी की पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अरबाज को ढेर कर दिया। उसके बाद अब उस्मान का भी नंबर लगाए, लेकिन उस्मान की पत्नी रो रो कर कह रही है, बाबा हमें माफ कर दो, हमारी ही गलती थी जो हम अतीक अहमद के बहकावे में आ गए। उस्मान अतीक अहमद के उन गुर्गों में शामिल था जिन्होंने उमेश की गोलियों से हत्या की। लेकिन एक बार यह समझना भी बहुत जरूरी है कि कैसे अतीक अहमद ने लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। अतीक अहमद के पिता इलाहाबाद की गलियों में तांगा चलाया करते थे और मुफलिसी में ही अतीक की जिंदगी बीती। लेकिन धीरे धीरे लंबी कदकाठी और तीखे स्वभाव की वजह से अतीक अहमद का डर लोगों के दिमाग में बसता रहा और अपने दौर में उसने कई सारे ऐसे अपराध किए जिनसे पुलिस की भी रूह कांप जाए। हत्या लूटपाट के अलावा भी कई सारे केस अतीक अहमद पर दर्ज किए गए। अतीक की तूती पिछली सरकारों में ऐसी बोलती थी कि कोई पुलिस वाला उसके गिरेबान तक तो छोड़ दो, दरबान तक पहुंचने के लिए थर थर कांपता था। इसी के बाद अतीक अहमद ने राजनीति में भी अपना सिक्का जमा लिया और धीरे धीरे जराइम की दुनिया का बादशाह बनता चला गया। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए। योगी ने सबसे पहले माफियाओं को खत्म करने का अभियान चलाया और नतीजा ये रहा कि मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक जेल की सलाखों में पहुंच गए। मौजूदा समय में अतीक अहमद गुजरात के साबरमती की जेल में है। लेकिन जब से उमेश पाल के हत्याकांड के पीछे उसे मास्टरमाइंड बताया गया, तब से योगी की पुलिस गुजरात से उसे लाने के लिए तैयार बैठी है। 17 तारीख को यह फैसला हो जाएगा कि उसे गुजरात से प्रयागराज लाया जाएगा या नहीं। इसी दिन यह भी तय हो जाएगा कि अतीक अहमद की गाड़ी उस दिन पलटती है या नहीं। और अगर एक बार अतीक अहमद ने पुलिस वालों पर फायरिंग या वहां से भाग निकलने की कोशिश की, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि गाड़ी भी पलटेगी और माफिया का काम भी तमाम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।